ब्रह्मासुर राक्षस का वध कर दिया ठाकुर जी ने इसके द्वारा भेजे हुए का। वध करने के पश्चात ठाकुर जी जो है वहाँ से ग्वाल वालों को अपनी गैया बछड़ाओं तो सबको कैसे छुड़ा लाए हैं और यहाँ नीचे छोड़ देनी है इस वन में, काम वन में, भोजन थाली पे। तो कह रहे हैं अरे सखाओ, मैं ब्रह्मासुर राक्षस से मार करके बहुत थक गया हूँ, तुम गैया बछड़ाना चला लो और मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ। और विश्राम के बहाने उनको तो लगा दिया काम में, आपने लटकट तो थे ही, उनको काम में गैया चरावे में लगा दिया आपने। काम देने गैया को दूध काढ़ो एक कटोरा में और ऊपर आके बैठ गए हैं। अब कटोरे के दूध की तरफ देखते उनका भाव बन रहा है, उसमें बाल भाव आता है, चातुर्य आता है, नटखटता आती है। तो ठाकुर जी की लीला है, मैं तो लीला कहूँगा इसे, क्योंकि इस लीला की वजह से इस तीरथ की उत्पत्ति हुई क्षीरसागर की। तो कटोरे में दूध काढ़ के आते हैं यहाँ बैठ जाते हैं और दूध को पीने की कोशिश कर रहे हैं। सामने सखा जो है अपनी झाड़ियों, कोई झाड़ी के पीछे से, कोई शिला के पीछे से, कोई पेड़ के तने के पीछे से ऐसे उजक कर देख रहे हैं, काना करके कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। सारे जब काना के मुखारबिंद की तरफ कटोरा जाता है तो सारे भाग के आते हैं, चलिए रे दंशिका, चलिए रे मंशिका, चलिए सुदामा, चलिए। सारे आते हैं, आने के बाद कोई काना की टांगे खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई कटोरा खींच रहा है, दूध छलक रहा है। और कह रहे हैं अरे काना तने जब गिरिराज पर्वत उठाया, जब भी तने कही कि मैंने अकेले तर्जनी उन्हीं को उठाया है, हमने डंडा ना लगाया हमें। तो आपने देखा होगा चित्रों में सखाओं ने डंडा लगा रखा है। ऐसे ही तू ब्रह्मासुर राक्षस की कह रहा हो कि मैंने मारो, अगर शंकर के दिए हुए कंठे हार को अगर दो भैया मुष्टि प्रहार से नहीं तोड़ते तो तू एक ही मुष्टि प्रहार में कैसे के प्राण उड़ा दे। तो इस प्रकार से व्यंग बच रहे ठाकुर जी पे। व्यंग बाणों के चक्कर में वो कटोरा है ठाकुर जी के हाथ से छूटता है, जब ध्यान भंग होता है यहाँ करता है कटोरा, यहाँ से दूध फैलता है नीचे। आपने दूध की धार के दर्शन किए होंगे, उसके नीचे भी सेंटर प्लेट के नीचे दूध की धार है।